जय हिंद दोस्तों। आज के डेट पर इंडिया का पासपोर्ट दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट के लिस्ट पर 85 नंबर पर आता है और आज के डेट पर आप इंडियन पासपोर्ट के साथ 58 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हो और बहुत से देशों में इंडियन पासपोर्ट को वीज़ा ऑन अराइवल का भी फैसिलिटी दिया हुआ है। तो फिर आज के वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया का पासपोर्ट कितने तरह का होता है और किस तरह के पासपोर्ट का क्या मीनिंग होता है। तो फिर इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। तो हमारा जो इंडियन पासपोर्ट है इसे इशू किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि MEA के द्वारा। और आज के डेट पर इंडिया में 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र ऑल ओवर द इंडिया मौजूद है। हमारे इंडियन पासपोर्ट में मेनली 2 लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जो कि एक है हिंदी और दूसरा है इंग्लिश। और हमारा जो पासपोर्ट होता है वो बेसिकली इंडिया में 3 टाइप का पासपोर्ट होता है। तो फिर पहला जो पासपोर्ट है वो होता है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, और दूसरा होता है आपका ऑफिशियल पासपोर्ट, और तीसरा टाइप का पासपोर्ट है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तो जो पहला वाला पासपोर्ट है ऑर्डिनरी पासपोर्ट, तो एक पासपोर्ट आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए होता है, मतलब कि एक साधारण सिटीजन जो होता है उनके लिए ये पासपोर्ट होता है। और इस पासपोर्ट का कलर होता है डार्क ब्लू या फिर नेवी कलर का होता है ये। और इससे मान लीजिए, और इसका यूज़ इस तरह से होता है कि मान लीजिए आप अगर किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने के लिए या फिर बिज़नेस के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए या फिर मेडिकल पर्पज़ से जाते हैं तो फिर आपको ये पासपोर्ट इशू किया जाएगा। और इस पासपोर्ट को टाइप P पासपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर P का मतलब होता है पर्सनल। अब आते हैं टाइप 2 पर, जो होता है आपका ऑफिशियल पासपोर्ट। तो ऑफिशियल पासपोर्ट का कलर होता है आपका वाइट कलर में। तो फिर इस तरह का पासपोर्ट जो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल दूसरे कंट्री में गवर्नमेंट काम के लिए जाते हैं उन लोगों को ये पासपोर्ट इशू किया जाता है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय दूसरे कंट्री में किसी गवर्नमेंट काम के लिए जा रहा है तो फिर उसे ये पासपोर्ट इशू किया जाएगा। और इस तरह के पासपोर्ट को टाइप S पासपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर S का मतलब होता है सर्विस। अब आते हैं थर्ड टाइप के पासपोर्ट की तरफ, जो होता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तो इसके नाम की तरह आप समझ ही चुके होंगे कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इंडियन डिप्लोमेट्स इशू किया जाता है, और इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, IFS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स और इंडिया के जो एम्बेसडर होते हैं दूसरे कंट्री में उनको ये पासपोर्ट इशू किया जाता है। और इस पासपोर्ट का कलर होता है मैरून, मतलब कि ये मैरून कलर में होता है। और इस पासपोर्ट को टाइप D के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर D का मतलब होता है डिप्लोमेटिक। अब जानते हैं पासपोर्ट की वैलिडिटी और फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो फिर पहले हम फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फिर पासपोर्ट्स मेनली जो जनरल पासपोर्ट होता है, मतलब कि जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है वो 2 टाइप का होता है। एक में आपका होता है 36 पेज और एक में आपका होता है 60 पेज। 36 पेजेस के लिए आपको पे करना होता है 1500 रुपीज़ और 60 पेज के लिए आपको पे करना होता है 2000 रुपीज़। और जो माइनर्स है, मतलब कि जिनका उम्र 18 साल से नीचे है, उनके लिए उनको पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए उनका फ़ी होता है 1000 रुपीज़। और अगर आपको पासपोर्ट तत्काल चाहिए, मतलब कि 3 से 5 दिन के अंदर आपको पासपोर्ट चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको 2000 रुपये ज़्यादा देना पड़ता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपका पासपोर्ट 36 पेजेस का है, तो फिर अगर 1500 रुपये उसका फ़ी होता है और तत्काल आपको चाहिए तो फिर उसके साथ आप और 2000 ऐड कर लीजिए, मतलब कि आपका जो कॉस्ट होगा वो 3500 होगा। और इसी तरह से अब हम वैलिडिटी की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि पासपोर्ट के वैलिडिटी कितना होता है। तो फिर जो एडल्ट का जो पासपोर्ट होता है उसका वैलिडिटी होता है 10 ईयर्स, मतलब कि 10 साल तक उसे रिन्यू करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। आफ्टर 10 ईयर्स यू हैव टू रिन्यू इट। और जो लोग माइनर्स होते हैं, माइनर्स का वैलिडिटी होता है 5 ईयर्स, मतलब कि 5 साल के बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है। और जिनका उम्र 5 साल से 15 साल के बीच में है उनका पासपोर्ट का वैलिडिटी होता है 5 साल से लेकर 8 साल तक। तो फिर इतना ही था इंडियन पासपोर्ट्स के बारे में इन डिटेल सभी चीज़ें। अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आए तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, और हाँ, इसी तरह के वीडियो हर रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल वाले आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें। थैंक यू।